मान और सम्मान का योग सधौरा हल्की के जननायक जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्तागण और बहुत ही मान और सम्मान के योग जो अभी पिछले दिनों आपके बीच में पंचायत चुनाव हुए, नव निर्वाचित सरपंच हमारे बीच में आज यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर पहुँचने पर मैं उनका कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही सम्मान के योग सभी स्टेज पर विराजमान नेतागण और बहुत ही मान और सम्मान के योग जिनके मार्फत आज मुझे अपने पिता समान बुजुर्गों के, नौजवान साथियों के, माताओं के, प्यारे बच्चों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आदरणीय हमारे हल्का के अध्यक्ष संजीव संधू जी और ख़ास तौर से हमारे बीच में साहिल जी, और ख़ास तौर से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा डॉक्टर कुसुम शेरवाल जी का। मैंने तो साथियों ये सपने में भी नहीं सोचा था कि 1 तारीख का कोई इस प्रकार से इतना बड़ा एक आयोजन यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन ये यानी कि 2-3 जो भी हमारे मैंने नाम लिया है, डॉक्टर कुसुम शेरवाल जी, संजीव संधू जी, हमारे गुलजार जी चाहड़वाड़ा से, और हमारे बीच में साहिल जी, और जितने भी हमारे कर्मठ कार्यकर्तागण अपनी मेहनत से कहते शेरवाल जी आपने कुछ नहीं करना है, हमने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना है और शुभकामनाएं भेंट करनी है, आप इसकी चिंता मत करना। और मैं इसीलिए इनका कोटि कोटि नमन करता हूं कि इतनी मेहनत से और खास तौर से पूरे हलके के अंदर बोर्ड लगाए हैं। साथियों 4 फोटो इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं अपने नेताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरे हलके से 95 फोटो इकट्ठे करके साइन बोर्ड पर उनको चिन्हित करके उनको लगवाना एक बहुत बड़ी साथियों मेहनत का काम है। तो साथियों मैं सबसे पहले तो आपका अपने हीरे मोती जितने भी मेरे यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर पहुँचने पर आप सबका मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। और आज नया साल शुरू हुआ है, 1 जनवरी सन 2022 साथियों हमने पीछे छोड़ दिया है। बड़े उतार चढ़ाव आए 2022 में, कोरोना काल भी देखा साथियों, आंदोलन भी देखे, सब चीज़ को हमने सहा है। लेकिन मैं परम पिता परमात्मा से, वाहिगुरु महाराज जी से, अल्लाह ताला जी से उनके चरणों में अरदास करना चाहूँगा। हे मेरे परमपिता परमात्मा, सतगुरु महाराज जी, अल्लाह ताला जी, ये 2023 सर्व समाज के लिए, सर्वजन के लिए, सब लोगों के लिए, सब परिवारों में अनेकों खुशियाँ लेकर के आए, सुख समृद्धि हर परिवार के अंदर लेकर के आए। सब परिवारों के बीच में जो बच्चे हैं बैठे हैं, पढ़ लिख करके घरों में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बैठे हैं, उनको अपना रोजगार मिले, जो वो करना चाहते हैं वो हासिल करें। मैं ऐसी शुभकामनाएं साथियों इस नव वर्ष पर आपको देना चाहता हूं। और साथियों आपके बीच में डॉक्टर कुसुम शेरवाल जी ने बोला है कि मैं 7.5 साल से आपके बीच में गाँव के अंदर घूम रही हूँ, इसमें कोई दोहराई नहीं साथी। आपका बड़ा स्नेह और प्यार, बड़ा दुलार
में हमने उनके माध्यम से आपके आशीर्वाद से एक नई ऊर्जा मिली, नई ताकत मिली। हम घर नहीं बैठे साथियों, हम आपकी समस्याओं से, आपकी कठिनाइयों से जूझ करके फील्ड में घूमे और हर किसी को मैं तो इतना कहूँगा कि एमएलए बनने के बाद जो साथियों छुपते फिरते हैं ये पता नहीं, लेकिन हम गाँव में जा करके, हर किसी के घर में जा करके, हर गाँव में जा करके ये पूछने का हमने काम किया कि आपकी क्या समस्या है। हमारे नेता महान है, उनकी नई सोच है, अच्छी सोच है, वो काम करने की सोच रखते हैं। आप हमें काम दीजिए। मैंने गांव के प्रोग्राम करे थे साथियों, मैं 95 गांव का दौरा किया था। मैंने सबसे पूछा कि जो विधायक बने क्या आए थे? कहते नहीं आए जी, आज तक तो धन्यवाद भी करने के लिए नहीं आए। मैं कोई बात नहीं जी, लेकिन हम आपके बीच में हैं, दुख दर्द के बीच में आपके बीच में आते रहेंगे। कोई आपकी कोई एमएलए बात सुने ना सुने, कोई समस्या सुने ना सुने, हम आपके बीच में आपकी समस्या सुनने के लिए आए हैं। आप हमें कोई भी समस्या दीजिए, चाहे गली की हो या कहीं धर्मशाला की हो या और कोई समस्या हो। मैं गांव में 95 गांव में साथियों, मैंने हर गांव में जा कर के पूछा और मुझे साथियों बहुत सारी एप्लीकेशनें मिली। मैं अपने नेता का साथियों आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मेरे को जितनी समस्या मिली और वो जितनी समस्या जाकर के मैंने अपने नेता के समक्ष, आदरणीय दुष्यंत चौटाला के समक्ष रखी, तो साथियों उनका 90% समाधान करने का काम उन्होंने किया। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा विधायक यहाँ से नहीं बना है, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ साथियों, मेरे हलके से जो भी लोग जाते हैं नेता के समक्ष, मेरे नेता ये जरूर पूछते हैं, कहते भी आपने इतने अच्छे इंसान को जो 24 घंटे आपके बीच में दुख दर्द में शरीक होता है, आपने उसको हरा के भेज दिया है। लेकिन आपकी समस्या कोई भी है, वो मैं आपकी समस्या का निदान जरूर करूंगा साथियों। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा एमएलए यहाँ से नहीं बना है, मैं काम नहीं करूँगा। इसलिए साथियों, मैं तो आपसे बेनती और गुजारिश करना चाहूँगा, साथियों परिस्थितियाँ कोई भी हो, लेकिन साथियों आज चेहरों के ऊपर चुनाव लड़े जाते हैं। आज हमारे पास एक चेहरा है आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का, और उस चेहरे को सारे हरियाणा के हर वर्ग के आदमी देखते हैं, ये कुछ कर सकता है, ये कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश रखता है, एक नई सोच है, नई ऊर्जा है उस नेता के अंदर, वो कुछ करना चाहते हैं। तो साथियों इसी प्रकार से साथियों कई बार पार्टी भी देखी जाती है। पार्टियों में कई बार नुमाइंदे साथियों आपके बीच में ऐसे आ जाते हैं, पार्टी ठीक होती है लेकिन साथियों नुमाइंदे कुछ ऐसे आ जाते हैं। इसलिए मैं जो आपके बीच में कहना चाहता हूँ साथियों, सबसे पहले इंसान की पहचान करो कि आखिरकार आपके बीच में कौन चलने वाला है, कौन आपकी बात रखने वाला है, कौन आपके साथ लड़ाई लड़ सकता है चल करके। तो ऐसे चेहरे की भी आपको पहचान करनी होगी साथियों। ये वोट है साथियों, वोट का अधिकार इसलिए नहीं दिया गया था, राय का मतलब है अपनी राय देना। जज राय, जो जज होता है अपनी राय देता है, फैसला सुनाता है। आप चुनाव वाले दिन सबसे बड़े जज होते हैं अभी साथियों। इसलिए साथियों ये वोट का सिस्टम जो मिला है ये इतने आसानी से नहीं मिला। हमारे महापुरुषों ने बड़े संघर्ष के साथ बड़ी कुर्बानियां दे करके हमारे बीच में वोट का सिस्टम आपके बीच में बना करके दिया था। गुलाम भारत के अंदर साथियों वोट के माध्यम से राज नहीं बनता था, बल्कि साथियों राजा के बाद, राजा बनने के बाद राजा की औलाद ऑटोमेटिकली राजा बन जाया करती थी। कोई वोट आपके बीच में मांगने नहीं आता था। उस व्यवस्था के अंदर, उस देश, इस धरती पर, इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था थी कि साथियों गैर बराबर का ऊंच नीच का, जात पात का जहर इस देश के अंदर फैला हुआ। तो हमारे महापुरुषों ने इस देश की विरासतों को धराशायी करने के लिए, रजवाड़ाशाही को धराशायी करने के लिए,
से गुरु साथियों, अनेकों गुरुओं ने इस धरती पर जन्म लेकर के इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए संघर्ष किया। चाहे गुरु नानक देव जी हो, गुरु कबीर जी हो, गुरु रविदास जी हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए, उनकी वाणियों को पढ़ करके देखो, सभी ने इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए संघर्ष किया। इस देश के अंदर मानवतावाद स्थापित होनी चाहिए, गैर बराबरता खत्म होनी चाहिए, भाईचारा कायम होना चाहिए, ऊंच नीचता खत्म होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था बढ़ाने के लिए हमारे रहबरों ने संघर्ष किया। हमारे रहबरों से संज्ञान लेकर के साथियों ये किस प्रकार बराबरी आ सके, क्योंकि साथियों हमारे रहबर ने कहा था